नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको फिर लेके आए हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक पूरे एक साल का करंट अफेयर होगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन है? तो दोस्तों, फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बना है जर्मनी। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू पे चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू पे चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं शहरोज काशिफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में कोपनहेगन डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, यह हस्ताक्षर किया गया है रूस के साथ, जिसमें AK-103 राइफल खरीदने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 19 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों, 10,000 मीटर पैदल चाल में अमित खत्री ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान की शुरुआत की है अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किसी क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो दोस्तों, यह समझौता इजराइल के साथ हुआ है, जिसमें साथ इजराइल और भारत 3 वर्ष के साथ ज्वाइंट कार्यक्रम करेंगे कृषि के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों, खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो दोस्तों, देश का पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बना है पश्चिम मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों, ये आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है चेनाब नदी पे। अगला प्रश्न है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों के साथ चीन से निर्भरता कम करने के लिए SCRI पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो दोस्तों यह संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो दोस्तों तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुतुरई। ये तमिलनाडु का 38वां जिला बना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी को। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो दोस्तों सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है कोयला खान के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो दोस्तों यह मालवाहक जहाज था ताइवान का, जो कि स्वेज नहर में फंस जाने के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था। अगला प्रश्न है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रह किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है PSLV C51 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो दोस्तों पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जल परिवहन सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। अगला प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 केनेरू हम्पीस को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है इफ़को के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? तो दोस्तों कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है SBI बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह रैपिड एंटीजन टेस्ट है कोविशील्ड, जिसे ICMR ने घर पे ही जांच के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली राजधानी को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों काजा कैलाश को एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के स्मार्ट अप उन्नत कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नत कार्यक्रम की शुरुआत की है HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो दोस्तों सबसे सबसे पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेह देव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सुलेह देव के स्मारक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अल साल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा कोविन ऐप का लॉन्च किया गया है, जिसमें कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? तो दोस्तों फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा ताइवान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को जाफराबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों ईरान ने भारत को जाफराबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सैडे पे कार्य करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एंटी टारपीडो सिस्टम सैडे पे कार्य करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो दोस्तों सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है सोमन वांगचुक ने। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों जैस्मीन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है, जिन्होंने अभी हाल ही में अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो दोस्तों यूएई ने यूसुफ अली को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।